जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुन रहे हैं राम कथा रस माहिती का अध्याय 16। विषादग्रस्त अयोध्या। अनेकों दिन बीत के रामचंद्र को पहुंचा पर निषाद राज जब लौटे तो उन्होंने देखा कि मंत्री सुमंत गंगा के किनारे रथ में शोक मगन मुद्रा में बैठे हैं और घोड़ी वृक्ष की छाया में बंधे हुए हैं। सुमंत हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल है। निषाद राज ने उनकी दशा देखी और समय धैर्य खो बैठे। वह भी राम राम कहते हुए सुमंत की ओर दौड़े। दोनों गले मिलकर रुदन करने लगे और ऐसे शोक मग्न हो गए कि उनकी व्याकुलता का वर्णन कर सकना शब्द दुख की सामर्थ्य के परे है। वृक्ष के नीचे खड़े खड़े ही दोनों भूमि पर कटे वृक्ष के समान गिरे और उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। राम सीता और लक्ष्मण की याद करते हुए दोनों विलाप करने लगे। इस संपूर्ण विपदा का दोष केकई को देने लगे। घोड़े भी ना तो घास चरते थे और ना पानी पीते थे। उनकी आंखों से भी जल बह रहा था। घोड़े जब भी निषाद राजा सुमंत के मुख से राम या सीता या लक्ष्मण के नाम सुनते तो उनके कान खड़े हो जाते और वे दक्षिण दिशा की ओर टकटकी बांध कर देखने लगते और हिनहाते कि उन्हें अपने प्रिय स्वामियों के किसी प्रकार दर्शन हो जाए। अशोक की इस दशा को देखकर सुमंत्र का हृदय शोक से और भी विदल हो गया और उनके दुख का ठिकाना न रहे। कुछ घंटों का समय इसी प्रकार शोक निमग्न स्थिति में बीत गया और मंत्री सुमंत और निषाद राज को अपना होश नहीं रहा। अंत में निषाद राज ने अपने आप को किसी प्रकार संभाला और धीरज धर कर कहने लगे, हे सुमंत जी, अभिशाप को छोड़िए। आप पंडित हैं और परमात्म को जानने वाले हैं। परिवर्तनशील ब्रह्म जगत के परे परम सत्य को जानते वाले हैं। भाग्य बड़े अनोखे खेल खेलता है, इसीलिए पति को इन स्थितियों का सामना करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अब उठिए और आपके लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल बैठी माता कौशल्या सुमित्रा को आकर जाकर समाचार दीजिए। निषाद राज ने सुमंत्र को अनेकों प्रकार से समझाते हुए उठाकर रथ पर बैठाया और जैसे तैसे घोड़ों को लाकर रथ में जोता। सुमंत ने अनुभव किया कि घोड़े जो कुछ कह रहे थे वह ठीक था। उन्होंने हिम्मत करके रथों के घोड़ों को हाँकना चाहा किंतु राम के विरह की वेदना से उनके शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो गई थी। उनके नेकों बार परिवर्तन करने पर भी वह रथ नहीं चला पा रहे थे और अंत में रथ के भीतर लुढ़क पड़ते थे। बार बार उठने किंतु फिर गिर पड़ते थे और घोड़े वे भी तो नहीं चल पा रहे थे। बार बार मुड़कर पीछे की ओर देखते थे। सुमंत अपने आप को कोसते हुए कहने लगे, धिक्कार है मेरे इस जीवन को। मेरे ये प्राण क्यों नहीं निकल जाते? आखिर यह अदम शरीर रहेगा तो है या नहीं? एक दिन इसको खाक में मिल जाना है। अच्छा होता कि किसी रोग या सांसारिक विपत्ति के कारण इसी शरीर का अंत होने के स्थान पर राम के बिछड़ने के शोक में प्राण छूट कर अस्थायी यश प्राप्त करते। इससे जीवन सार्थक और सफल होता। फिर अपने हाथ पर आपसे कहने लगे, नहीं सुमंत, यदि तुम्हारा भाग्य अच्छा होता तो तुम राम के साथ ही नहीं रहे होते। जब तुम्हारा तो भाग्य तुम्हारे पीछे लगा है तो फिर तुम कैसी तर सकती हो? तुम्हें जीना ही पड़ेगा और सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। अब इस प्रकार शोक और विलाप करने और अपने आप को धिक्कारने का क्या उपयोग? मंत्र इस प्रकार अपने आप को फिर से प्रताड़ित करने लगे। लेकिन अपना कौन सा मुंह लेकर अयोध्या को जाऊं? जब अयोध्यावासी पूछेंगे कि राम कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगा? जब वे ये पूछेंगे कि तुम राम को वन में छोड़कर अकेले ही कैसे आग लौट आए, तो क्या शोक और शर्म से मैं व्यथित और व्याकुल नहीं हो जाऊंगा? अरे मेरे तो हृदय पत्थर हो गया है, अन्यथा वह राम के बिछोते ही टुकड़े टुकड़े हो गया होता। सुमत अपने मल मल कर पछता रहे थे और उनका मन आत्मग्लानि की अग्नि में धक रहा था।
उन्होंने निर्णय किया कि दिन का प्रकाश रहते हुए अयोध्या में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन मार्ग में लोगों का आना जाना रहता है। वे किसी को अपना मुख नहीं दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रात्रि के अंधेरे में उस समय नगर में प्रवेश करने का विचार किया, जब लोगों का सोने का समय होता है, जिससे मार्ग में कोई न मिले और किसी के सामने लज्जित होने की कम संभावना रहे। किंतु उसी समय उनके अंदर की आवाज ने प्रश्न किया, क्या क्या आदिवासी सदा सोते ही रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे सदा सोए नहीं रह सकते, यह केवल मेरी मौका है। वे तो जाग रहे होंगे राम के लौटने की प्रतीक्षा में, या उनका कोई भी समाचार पाने की उत्सुकता में। मैं नगर में चाहे दिन में प्रवेश करूं या रात में, लज्जा और अपमान में से किसी प्रकार बच नहीं सकता। ठीक है, मेरे लिए जो लो भगवान राम की कृपा का पात्र नहीं बन सका, ऐसा अपमान और दुर्भाग्य उसके लिए उपयुक्त है। मुझे अब वह सब कुछ सहन करना ही ठीक है, इसका सारा दोष अपने ऊपर लेना होगा। इस प्रकार धीरे धीरे चलते, रुक रुक कर सोचते, अपने आप से प्रश्न करते और उनका उत्तर भी स्वयं ही देते हुए सुमंत और आगे बढ़े। अंत में सुमंत्र तमसा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां कुछ समय व्यतीत करने का निश्चय किया और घोड़ों को रथ से खोलकर चलने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि रात्रि के समय नगर में प्रवेश करने के लिए वह अपने आप को तैयार कर सके। आखिर रात हुई और सुमन नगर के द्वार पर रथ लेकर पहुंच गए और ने नगर में प्रवेश किया। सुमन बहुत ही मंथर गति से रथ को चला रहे थे, जिससे कि रथ के पहियों की और घोड़ों के टांग की कम आवाज हो, किंतु घोड़े के हृदय की वेदना को कौन रोक सकता था? वे उस परिचित मार्ग की को भला कहाँ भूल सकते थे, जहाँ होकर वे राम को वन को और ले गए थे। वे अपने प्रिय राम को छोड़कर अपने दुर्भाग्य पर करुणा परिश्वरों में ही ना उठे। घोड़े एक यह करुण बड़ी नार सुनते ही विद्यावासी समझ गए कि सुमंत्र आ गए हैं, क्योंकि उनके कान तो सदा इसी और लगे थे। यह समाचार उसी शमशान नगर में फैल गया कि सुमंत खाली रथ लेकर वापस आ गए हैं। लोग दो दौड़कर मार्ग के दोनों ओर खड़े होकर ये करुणापूर्ण दृश्य देखने लगे। सुमंत ने जब मार्ग में भीड़ देखी तो अपना से नीचा कर लिया। उनकी इस दशा को देखकर लोग समझ गए कि राम नहीं लौटे थे। अनेकों बार जोर जोर से रोने लगे। घोरों की करुणापूर्ण यानी नाट रानियों के रनवास में भी पहुंच गई, और क्या बात है यह जानने के लिए दासियां दौड़ पड़ी। सुमंत को देखते ही उन पर प्रश्नों की झंडी लगा दी, किंतु उस सुमंत एक होगी और बहरे के समान जब तब मुख अपना से नीचे किए बैठे थे और रहे, मानो कोई पत्थर का खंबा टूट कर गिर गया हो। सुमंत के इस विवाह को देखकर दासियों ने ये जान लिया कि राम के ने लौटने के लिए सारी आगाह पूर्व प्रार्थना को ठुकरा दिया है और वे नहीं आए हैं। वे विलाप करते हुए बोली है, मंत्री जी, क्या आप सीता को भी प्रियंका वन में छोड़ आए हैं और आप स्वयं अकेले ही आ गए हैं? और वे बिलख कर और ऊपर ही एक दासी धैर्यशील थी, उसने सांस बटोरकर सुमंत से कहा, आपको माता कौशल्या ने अपने महल में बुलाया है, आप तत्काल वहां चले। सुमंत जब महलों में पहुंचे तो देखा महाराज दशरथ आसन शैया और आभूषणों से रहित फर्श पर पड़े हैं। वस्त्र व्यस्त व्यस्त है, नींद और भोजन के बिना बिल्कुल मलिन और उदास है, लंबी सांस लेकर सोच रहे हैं। सुमन ने महाराज की उपस्थिति में पहुंचकर कुछ हिम्मत बटोरी और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जय जी के प्रणाम किया। सुमन खड़े हुए सिर से पैर तक कांप रहे थे। महाराज दशरथ ने शब्द को सुनते ही पहचान लिया कि सुमंत आ गए हैं और बोले, सुमंत कहाँ, कहीं राम कहाँ है? सुमंत ने अपने दोनों हाथों से राजा को पकड़ लिया, किंतु महाराज दशरथ उन्हें अपनी बाहों में भर कर हृदय से लगाकर ऐसे चिपटे गए, मानो डूबते हुए तिनके को सहारा मिल गया हो। दोनों की
इस प्रकार विलाप करते देख कर कौशल्या शोक के सागर में डूब गई। उनको श्वास भी कठिनाई से आने लगा। दुख और शोक से भला गला रुंध गया, मुंह फटा का फटा रह गया, मूर्छा छा गई। दासियों ने उनकी ये दशा देखी तो वे सब घबरा गए। कुछ ने हिम्मत करके रानी को झकझोर कर सचेत किया और ढांढस बंधाया। इतने में दशरथ ने भी अपनी आप को कुछ संभाला और सुमंत को अपने सामने बिठा कर प्रश्न करने लगे। सुमंत राम और सीता की कुशल कहो बताओ। लक्ष्मण की कुशल कहो मेरे पुत्र वधु सुकुमारी। सीता तो वास्तव में बहुत थक गई होंगी, वे सब कहाँ है सुमंत्र, मुझे बताओ। सुमंत्र से कोई उत्तर ना पाकर दशरथ ने उसके कंधे पकड़ कर झंझोर दिए और शोक से व्याकुल हुए पूछने लगे, बताओ ना सुमंत्र, उनका संदेश तो कहो। सुमन लज्जित और दुखी थे। उनसे मुंह उठाकर राजा की ओर देखते नहीं बन पड़ रहा था। उनका सिर नीचे पृथ्वी में गरज जा रहा था और आंखों से आंसू की धारा प्रभावित थी। मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। दशरथ भी रोते हुए हिचकिचाए या लेते हुए कहने लगे, हे राम, मेरे ये प्राण इस शरीर में अब तक भी अटके हुए हैं। यदि तुम जैसा पुत्र मुझ से बिछुड़ गया है, संसार में मुझ सा अधम पता की नहीं है। मंत्र बताओ मेरे राम, सीता और लक्ष्मण इस समय कहाँ है। मुझे एक बिना विलंब के तत्पश्चात उस स्थान पर ले चलो जहाँ भी वे हो। मेरी इस इच्छा को पूरा करो। मेरे प्रति है उपकार करो, उसके बिना मैं एक क्षण भी ही नहीं रह सकता। दशरथ मोह व्यक्ति के समान विलाप करते हुए चिल्ला उठे, हाँ राम, मुझे अपने नेत्रों से तुम्हें एक बार तो देख लेने दो। क्या तुम्हें एक बार देखने का भी अक्सर अवसर नहीं दोगे। महल के जिस कक्ष में महाराज दशरथ पड़े थे, उसके बाहर रहने वाली दासियां भी शोक से में ऐसी डूबी थी कि उसकी भी नींद और भूख भाग गई थी। मुझ समुद्र ने कहा, हे महाराज अधिराज, आप परम ज्ञानी है। हे देव, आप शूरवीर उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आप रघुकुल की देवी परंपरा के पालक हैं। आपने सदा साधुओं, ऋषियों और मुनियों के समाज की सेवा की है। आप तो यह भली भांति जानते हैं कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, मिलन और विरह का क्रम एक के बाद एक मनुष्य भावी रूप से चलता रहता है। वे तो केवल मूर्ख ही होते हैं जो मुख सुख की प्राप्ति पर फूले नहीं समाते और दुख की प्राप्ति पर जिनका रोना बंद नहीं होता। किंतु आपके सदस्य धीर और विवेकी पुरुष दोनों प्रकार की परिस्थितियों में अप्रभावित और अविचलित रहते हैं। मैं इतना योग्य और अधिकारी नहीं हूँ कि आपको इस संबंध में कुछ उपदेश दे सकूं। आप स्वयं यह भली बात ही जानते हैं कि आपको इस समय धीरज धरने की कितनी आवश्यकता है। हे सबके हितकारी और रक्षक, आप मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान देने की कृपा करें और शोक का परित्याग करें। मैं आपको अपनी यात्रा का वर्णन सुनाता हूँ। आप धीरज और शांति के साथ सुनने की कृपा करें। सुमंत की बात सुनकर महारानी कौशल्या ने भी अपनी दासियों की सहायता से उठकर बैठने का साहस किया और उनका सहारा लेकर बैठ गई, जिससे सुमंत की बात सुन सके। सुमंत ने कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हमारी यात्रा का प्रथम सिद्धांत तमसा नदी के तट पर हुआ। सीता, राम और लक्ष्मण ने नदी में स्नान किया और जल पीकर ही एक वृक्ष की छाया में विश्राम किया। दूसरे दिन गंगा के तीर पर पहुंचे। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। राम का आदेश पाकर मैंने रथ को रोका। तीनों ने गंगा में स्नान किया और तट की रेती पर ही रात में सोए। प्रातः होते ही राम ने लक्ष्मण से वट वृक्ष का दूध मंगवाया और फिर दोनों भाइयों ने अपने सिर में केशों को वट वृक्ष के दूध से संवार कर जटाओं के मुकुट बना लिए। और फिर राम ने अपने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई। सब प्रथम सीता जी को नाव पर चढ़ाया गया। फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े और तदुपरांत लक्ष्मण ने धनुष बाण रखे और राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं नाव पर चढ़े। लक्ष्मण नाव पर चढ़ने से पहले मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, आप माता जी
और पिताजी से हमारा प्रणाम कहना और हमारी ओर से बारंबार उनके चरण कमल पकड़ना और उनके आशीर्वाद की याचना करना तथा उनसे सादर विनती करना कि वे चिंता न करें, धीरज धारण करें। समुद्र ने अपने कथन को जारी रखते हुए राजा दशरथ को राम का आदेश संदेश दिया कि राम ने अयोध्या नगरी में यह घोषणा करने की आज्ञा दी है कि अयोध्यापति राजा दशरथ के चरणों में मेरा अभिवादन कहना और तात को जो कुछ घटित हुआ और उस पर खेद न प्रकट करने का परामर्श देना। तत्परांत भगवान राम ने मुझे अपने निकट बुलाया और आदेश दिया कि समस्त मंत्रियों, अयोध्यावासियों और राज परिवार के सदस्यों को एकत्रित करके मेरा निवेदन करके उनके समक्ष रखना कि केवल वही लोग राम को अत्यधिक प्रिय होंगे जो उनके पिता के जीवन की सुखी व आनंदित करने में सहायक होंगे। भरत से भेंट होने पर उनकी मेरा आशीर्वाद देना और मेरा संदेश देना कि राज्य के कार्यभार को निसंकोच होकर स्वीकार करे और अयोध्या की प्रजा का कल्याण के लिए मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध व पवित्र साधनों के द्वारा न्याय एवं सदाचरण का विकास करे। भरत को यह भी बता देना कि राम की प्रबल इच्छा है कि वे तात और माताओं की सेवा इस तत्परता व लगन के साथ करे कि वे राम के वियोग की महान पीड़ा को विस्मित कर सके। जब भगवान राम इस प्रकार मुझे आज्ञा देने के में तल्लीन थे तभी सीता भी वहां खड़ी कर कहने लगी कि वे दोनों भ्राताओं के संरक्षण में बिना किसी के अभाव को अनुभव करते हुए आनंद के समय बिता रही है। सीता ने सास ससुर के चरणों में इनत मस्तक को प्रणाम करने के लिए निवेदन किया है तथा उनकी ओर से चिंतित न होने के लिए कहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे अपने स्वामी राम के साथ आनंद पूर्वक है और आप सबके आशीर्वाद की कामना की है। सीता ने सास ससुर के स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में भी पूछताछ की। तब भी केवट ने अनुभव किया कि राम अधिक विलंब नहीं करना चाहते थे, अतः केवट ने नाव के न आरंभ किया। राम ने इस प्रकार विधान लो, मैं दूर जाती नाव को विदन हृदय से देखता रहा। मैं बहुत समय तक नदी के तट पर खड़ा रहा, परंतु मैं राम के आदेश के पालन हेतु यहाँ लौटने के लिए विवश था, वरना मैं इतना अधिक निराश हो चुका था कि गंगा में सदैव के लिए डूब जाता। केवल राम का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हेतु ही मुझे जीवित रहना था। राम के बिना यह अयोध्या मुझे जंगल के समान सुनी है, वो भयावह लग रही है। सुमंत के द्वारा सीता और राम के मधुर संदेश को सुनकर राजा दशरथ अपने रोष को न रोक सके, जो घटित हुआ था उसे भुला न सके और मूर्छित हो गए। राजा दशरथ की श्वास अवरुद्ध हो गई। घने दलदल में फंसी मछली के समान राजा दशरथ छटपटा रहे थे। उनकी दयनीय दशा देखकर रानियां हृदय विदारक विलाप करने लगी। घोर दुख के उन क्षणों की कथा को शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके दुख को देखकर और दुख भी भयभीत एवं दुखी भी बिना न रह सका। राजमहल में के इस महान दुख से नगर की प्रजा की विमूढ़ हो गई। राजधानी के निवासी अर्धरात्रि के समय अकस्मात वे वज्रपात से भयभीत बन और पक्षियों की भांति भयतुर होकर इधर उधर भागने लगे। राजा दशरथ का शरीर जल से बाहर निकाल फेंके गए टूटे कमलदंड के समान निष्प्राण होने लगा। उनके कंठ से स्वर निकलने बंद हो गए, जिया शुष्क हो गए, समस्त इंद्रियां स्थिर हो गए। रानी कौशल्या ने राजा की ऐसी दशा देखकर जान लिया कि सूर्य वंश का सूर्य अब अस्त हो रहा था। साहस बटोरकर और अधिक निकट जाकर राजा का सिर अपनी गोद में लिया और रानी ने राजा को सांत्वना पूर्वक शब्दों के द्वारा अपना मंत्र सुनाने का प्रयत्न किया। रानी ने कहा, राजन, सीताराम और लक्ष्मण आपके दर्शन लाभ के लिए शीघ्र ही आते होंगे। आप मेरे शब्दों को सुने, धैर्य धारण करें और अपने को सुदृढ़ बनाए। जब रानी कौशल्या ने ऐसे समय शब्दों में राजा से निवेदन किया तो राजा दशरथ ने अपने नेत्र खोले और
बहुत ही धीमे स्वर में कहा, कौशल्या मेरे राम कहाँ है, उन्हें दिखाओ, वह कहाँ है, मुझे उनके पास ले जाओ, चलो। हाय मेरी सुमारी सुकुमारी पुत्र वधु मेरे निकट नहीं है, और लक्ष्मण वह कहाँ है, मैं यहाँ उन्हें भी नहीं देख पाता हूँ। राजा दशरथ ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे उसे और अधिक समय तक ऊपर रख सकने में असमर्थ थे। विरह के दुख का भार इतना अधिक था कि कुछ क्षण पश्चात राजा दशरथ को उस दिए गए अभिशाप का समान हो आया, जो अंधे वृद्ध सन्यासी श्रवण कुमार के पिता ने दिया था। राजा बहुत अधिक कष्ट के साथ उठ कर बैठे और श्री स्वर में कौशल्या से अभिशाप की कथा कहने लगे। कौशल्या, एक समय शिकार खेलने के लिए मैं जंगल में गया, बहुत बड़ी संख्या में सिपाही और शिकारी भी मेरे साथ थे। सारे दिन प्रतीक्षा करते हुए कोई भी जंगली जानवर देखने को नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बिना कुछ प्राप्त किए ही राजधानी में नहीं लौटना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने रात्रि के समय वन में प्रवेश किया। हम उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे कि वो फटने को थी। एक विशाल झील के किनारे कुछ हिलाने की आहट हुई। हिलने की आहट का आभास मुझे भी हुआ। मैंने समझा कि शायद कोई बड़ा वन प्राणी था। क्योंकि मैं शब्द भेदी बांध छोड़ने में निष्पात था, अतः मैंने अपने धनुष की पतंग को खींचकर बाण को सीधे निश्चित स्थान पर जाने दिया। शर तीव्र गति के चलते हुए पशु को जाकर लगा। जहां पर वह पशु गिरा था, वहां से सहसा मैंने आरोपीरा सूचक शब्द आते हुए स्पष्ट रूप से सुने। मैंने अपने सिपाहियों सहित उस और भागा। खेद है कि मैंने देखा कि वह जिसे मैंने मारा है वह पशु नहीं, किसी सन्यासी का युवा पुत्र था। मैं उसके निकट झुका और क्षमा प्रार्थना की। सन्यासी पुत्र ने कहा, राजन शोक मत करो, मेरा इस प्रार्थना को क्रियान्वित करो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो जघन्य पाप आपने किया है उसके विमोचन के लिए वह पर्याप्त होगी। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे माता पिता दोनों ही अंधे हैं। उनकी सेवा मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। जो आनंद मैं जीवन में चाहता हूँ वह मुझे उनकी सेवा करने के लिए में प्राप्त हो गया है। फलतः मुझे आत्म साक्षात्कार है उसका उच्चतम ज्ञान भगवत कृपा से प्राप्त हो गया है। इस समय वे दोनों प्राणतक प्यास से पीड़ित है। मैं उन्हें ही के लिए झील में जल लेने के लिए आया था। राजन, आपने मुझे पशु जानकर शर संधान किया। भाग्य के चक्र को कौन बदल सकता है। इस समय मेरी दशा ऐसी है कि मैं प्यासे माता पिता की प्यास शांत करने में असमर्थ हूँ। अस्तु, आप जल पात्र लेकर उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्णकुटी में जाइए। सर्वप्रथम आप उनकी जल पिपासा को शांत करे, तत्पश्चात आप इस दुख घटना की चर्चा करें। सम्मान रहे कि जब तक उनकी जल पिपासा शांत न हो जाए तब तक आप उन्हें मेरे विषय में कुछ न कहें। ऐसा कहकर श्रवण कुमार ने जल कलश को मेरे हाथ में पकड़ा दिया और प्राण त्याग दिए। कौशल्या, अपने माता पिता के लिए वह कितना चिंतित था। उसे अपने प्राणों के विषय में तनिक भी चिंता नहीं थी। जिसका अंत निकट था, उसने एक भी कटु शब्द मुख से नहीं निकाला। उसके मधुर व कोमल शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अपने अंतिम श्वास के साथ उसने पवित्र प्रणव ओम 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 का 3 बार उच्चारण किया और मृत्यु का वीर की भांति वर्ण किया। उसकी शांत और साहसी मृत्यु को देखकर मैंने भी अपने द्वारा किए गए अक्षम्य पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उनकी इच्छा पूर्ति व आत्मा की शांति के लिए मैं उस दिशा की ओर तीव्र गति से चल पड़ा। बिना कुछ कहे वे जल का कलश उनके हाथों में दे दिया, परंतु उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने व्यक्ता से पूछा, वत्स तुम्हें इतना विलंब क्यों हुआ। और उन्हें पुत्र को स्पर्श करने के लिए हाथ आगे बढ़ा कर टटोला, जिससे अविलंब अपने पुत्र का स्पर्श कर निकटता का अनुभव कर सके। परंतु पुत्र को ना पाकर वह दंपति ही करुण विलाप करने लगे और व्याकुल होकर पूछने लगे कि क्या कारण है, आज तुम हमारे वचनों का उत्तर नहीं दे रही हो। हम वह
जल जो तुम बड़े परिश्रम से लाए हो ग्रहण नहीं करेंगे यदि तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। अपार असह्य दुख के कारण वे दोनों पृथ्वी पर लौटने लगे। मैं अपने सिपाहियों को श्रवण कुमार का शव माता की कुटिया तक लाने की आज्ञा देकर चल दिया। वे लोग शव को लेकर तत्काल ही पहुंचे। मैंने श्रवण कुमार के शव को माता के निकट रखा। वे दोनों बिलक बिलक कर रोने लगे। माता तो श्रवण के शव पर गिर पड़ी। मैं वह हृदय विदारक दृश्य नहीं देख सका। कुछ समय पश्चात श्रवण की माता पुत्र शोक पर नियंत्रण कर रखकर बोली, राजन, अब हमारे जीवित रहने की कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारा पुत्र हमें इस दयनीय असहाय इस अवस्था में त्याग कर चला गया है। अतः हम दोनों बहुत असहाय और असमधन वीन दंपति की कौन सेवा रक्षा करेगा। जिस प्रकार आपने श्रवण को अपने प्राण का निशाना बनाया है, उसी प्रकार हमारे प्राणों की को भी हर लो। उसकी चिता तैयार करो और हमें अपने पुत्र के शव के साथ जीवित जला दो। मैंने गलानी व लज्जावश मस्तक झुका लिया और उनकी आज्ञा पालन के लिए यह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर चिता बनाई और उस पर शव को रखा। वे दोनों भी पुत्र की चिता पर बैठ गए। अपनी योगिक शक्ति से योगाग्नि को अपने में प्रचलित करके उन्होंने जीवित ही अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। स्वतः को जीवित जलाने से पूर्व उन्होंने मुझसे कुछ शब्द कहे। उनका प्रत्येक शब्द अब मुझे याद आ रहा है। उनका पुनीत अभिशाप आज मेरे जीवन में प्रमाणित हो रहा है। तभी दशरथ एक का क्षण श्वास लेने के लिए रुके और धीमन को शांत करने का प्रयत्न करने लगे। कौशल्या ने सांत्वना शब्द कहे, जिससे राजा का हृदय एक क्षण के लिए शांत हुआ। उन कौशल्या ने पूछा, कृपया बताइए, इस श्रवण के माता पिता ने क्या कहा था? मैं सुनने के लिए इच्छुक हूँ। राजा दशरथ ने पल भर के लिए मौन हो गए और फिर कहने लगे, उन शब्दों की मैं किस प्रकार दोहरा सकता हूँ। उस वृद्ध दंपति ने अभिशाप दिया कि तुम्हारा भी अंत ठीक उसी प्रकार पुत्र शोक में होगा जैसा हमारा हो रहा है। उस समय मैं निसंतान था। मुझे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार उनका अभिशाप पूरा होगा। उनके अंतिम शब्द कैसे सत्य होंगे। मैंने अपने हृदय में यह विचार किया कि उनके शब्द निश्चय ही सत्य होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी, ताकि कालांतर में मुझे पुत्र वियोग का इतना दुख होगा कि पुत्र का सम्मान करते करते मेरे प्राण निकलेंगे। कौशल्या, तुम्हें सम्मान होगा कि निसंतान के बिना हम कितने दुखी थे। मैंने सोचा कि अभिशाप भी वरदान हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उस ऋषि दंपति के शब्द सत्य से दो पहले पुत्र प्राप्त हो। यद्य अभिशाप वर्ष उससे अंत काल में के समय मेरा वियोग हो है हो यह रहस्य मैं तुम्हें अभी तक नहीं बता सकता था। अब मैं समझता हूँ कि उस दिव्यात्मा सन्यासी के ये वचनों में कितना सत्य था। अब राम से वियोग का अपार दुख मेरे अंतकान बन रहा है। मैं अब अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे अपने दुखद अंत का संबंध ही हो आया है। अब मेरा साहस भी समाप्त हो गया है और उस साहस को बनाए रखने की सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है रही। राजा दशरथ की दुर्घटना की स्मृति में हो गए। उन्होंने राम 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 3 बार स्मरण किया और रानी कौशल्या पर चुप के। रानी कौशल्या ने राजा के निस्तेज मुख पर मृत्यु की छाया देखी और वे मरणातक वेदना की करुण कंदन कर उठी। दादा से सब एकत्रित हो गए। उन्हें देखा कि राजा का देहांत हो गया है। सारी अयोध्या नगरी शोक के अश्रु प्रवाह में बह चली। सारा राज समाज शोक समुद्र में डूब गया। नगरवासियों की शोकातुर भीड़ में बाढ़ के समान महल को चारों ओर से घेर लिया। अयोध्या नगरी के समस्त मार्ग विलाप करते हुए जन समूह से भर गए। सारी जनता केकई को कोसने लगी, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि केकई के कुछ चक्कर के कारण ही आज अयोध्या नगरी ऐसे लोकप्रिय राजा से सदैव के लिए वंचित हुई है। राजा गुरु राजगुरु ऋषि वशिष्ठ जहाँ राजा का शव था पहुंचे। उन्होंने
समुचित परामर्श दिया। शोक संपूर्ण रानियों के दुख के भार को कम करने के लिए संवेदनापूर्ण शब्द के कौशल्य और सुमित्रा रानियों को ढांढस बंधाया। उनके पूर्वजों के पास महान सत्ता और ऐश्वर्य होते हुए भी अंत में वे मृत्यु पाश से नहीं बच सकते थे। संसार की असहजता के भाव को समझाया। परिस्थितियों की एक गंभीरता को देखते हुए समुचित आदेश दिए, क्योंकि उस समय राजा का दाह संस्कार करने के लिए वहां पर कोई भी पुत्र नहीं था। अतः गुरु वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार राजा का शव तेल के लिए नाव में सुरक्षित रखा गया। उन्होंने राजसेवक को बुलाकर कहा कि तुरंत भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु के विषय में एक शब्द भी नहीं कहना, केवल इतना ही कहना कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है कि आप भ्राता सहित तुरंत ही लौटे। राजदूत ने गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मंत्री से आज्ञा लेकर दूतगामी रथ से एक लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। जब से वे अयोध्या नगरी से विषाद सागर में डूबी थी, तभी से भरत की को रात्रि के समय दुस्वप्न होने लगे। वे प्रगाढ़ निद्रा में भयानक स्वप्न देखकर भय से जाग जाते। कई रात्रियों तक भरत को नींद ही नहीं आती। वे दहशत के कारण शैया पर बैठे रहते और बुरे इस समाचार की आशंका से भयभीत हो जाते। प्रातः होने से पूर्व ही उठ खड़े होते वह न स्नान के पश्चात देवताओं को मनाने के लिए अनेक प्रकार के पूजा विधान करते एवं आने वाली विषम विपदा को टालने के लिए चिरकाल तक मंदिर में बैठे रहकर सुख शांति कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करते। फिर भी अज्ञात भय भरत के हृदय को व्याकुल बनाए रहे था। ऐसे विश्वपनवाब शगुन 14 दिन से निरंतर भरत के मन को विक्षुब्ध बनाए हुए थे। भरत के मन में साहस व विश्वास का अभाव होने लगा। इसी अंधकाल में केकय नगर में अयोध्या से दूत आ पहुंचा। 15 दिन की लंबी यात्रा तय करके ज्यों ही दूत केके नगरी में पहुंच भरत ने दूत के आगमन की सूचना मिलते ही यह जानने के लिए कि वह किस कारण से यहाँ आया है, दूत को बुलाने की आज्ञा दी। दूत ने भरत को नमन किया और गुरु की आज्ञा बताई कि क्षण भर का समय खोए बिना भरत शत्रुघ्न सहित अयोध्या को प्रस्थान कर। भरत ने अयोध्या नगरी की जनता के कुशल क्षेम के विषय में पूछा और अनेक प्रश्न पूछे। उत्तर में दूत ने इतना ही कह दिया और कोई विशेष समाचार नहीं है, केवल गुरु वशिष्ठ ने आपको शीघ्र ही लौटने के लिए आदेश दिया है। भरत राज्य के उन नियमों से परिचित थे कि पूछने पर भी दूत राज्यों के समक्ष नहीं अधिक बोलेंगे। उनसे ये परामर्श आवश्यक वार्तालाप करना ही उचित है। शिष्टाचार भी यही था कि कुछ क्षण से अधिक भरत के दूत से व्यर्थ व अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। राजदूत को भी अनुशासन और विनम्रता के नियम का पालन करना चाहते हैं। भरत खड़े हुए और दूत के कक्ष से प्रस्थान किया। उसी क्षण भरत ने अंतःपुर में जाकर अपने मामा से विदा ली और अपने भाई शत्रुघ्न के साथ रथ में सवार हो गए। उन्होंने साथ ही आदेश दिया कि रथ तेजी से आके रन रथ बाण गति से पर्वतों की ओर जंगलों को पार करने लगा। भरत का मन किसी अज्ञात चिंता के कारण दुखी था। वह भूख और प्यास मिटाने के लिए भी मार्ग में रुकना नहीं चाहते थे। भ्राता को चिंता देखकर शत्रुघ्न ने भरत के से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए रुक जाए और कुछ खा पी ले, परंतु भरत ऐसे चुप रहे मानो कुछ सुना ही ना हो। दोनों भाइयों को कई अपशगुन दिखाई दिए। चारों ओर कौवे की काव सुनाई दे रही थी, कुत्ते रोते दिखाई दे रहे थे। इन अपशगुनों को देखकर शत्रुघ्न का धैर्य जाता रहा। जब उनका रथ अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो भरत ने सिर उठा कर देखा। उसी क्षण उन्हें निश्चय हो गया कि उनके मन में जिस बात का डर था वह सच ही थी। द्वार पर लटकी हुई आम के पत्तों की ही बंदरबार सूख गई थी। सूखे पत्ते हवा में गड़गड़ा रहे थे, मानो कि वे शोक और क्रोध के मारे कांप रहे हों। भाइयों ने सोचा कि नगर द्वारा कोमल हरे पत्तों के बंदरबार से क्यों नहीं सजाया गया। नगर को क्या हो गया है, शोक के लक्षण क्यों दिखाई देते हैं। दोनों भाई भाग गए कि नगर में कोई
भारी वज्रपात हुआ है। उन्होंने नगर में प्रवेश किया। मुख्य द्वार के निकट ही पशुशाला थी जिसमें महाराज के हाथी और घोड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही भरत का दिल बैठ गया। हाथी और घोड़े से झुकाए निश्चल खड़े थे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। महावत और साइश शोक में डूबे हुए थे और सिर तक न उठा पाते थे। जब दोनों भाई और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मार्ग के दोनों ओर के भवनों के द्वार बंद पड़े थे, मानो लोग किसी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। सड़कों पर धूल जमी हुई थी। कितने ही दिनों से उनकी सफाई नहीं की गई थी। जो थोड़े से लोग आ जा रहे थे उन्होंने लगातार देखकर मुंह फेर लिया। पर जब उन्होंने भरत को पहचाना तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रत्नाभूषणों का सारा बाजार ही बंद था। वस्तुतः सारे नगर की दुकानें बंद थी। भरत का वो साहस न हुआ कि किसी से समस्त नगर पर आए हुए शोक का कारण पूछे। भूतपूर्व शोक के लक्षण देखकर वह स्तब्ध हो गया। आखिर रत्न महल में पहुंचा। द्वारपालों ने उनका मूक स्वागत किया। किसी ने वह यह जय जयकार की हर्षध्वनि नहीं की। वे मौन नतमस्तक खड़े रहे। वे आंख तक उठाकर ऊपर ना देख सके क्योंकि उनकी आंखों से एक अविरल अश्रुधारा बह रही थी। अब दोनों भाइयों की दृढ़ विश्वास हो गया कि नगर पर कोई अवर्णनीय आपत्ति आई है। वे रथ से उतरकर राजमहल के भीतर गए। केकई को पता लग गया था कि उनका पुत्र आ गया है। वे उनके स्वागत के लिए सहर्ष आगे बढ़ के कई के पीछे चलने वाली दासियां और परिचालिकाएं करुण विलाप कर रही थी। भरत उनके शोक मगन मुंह को देखकर जहां के तहां खड़े रह गए। उनके मुंह से एक शब्द ना निकला। आखिर के कई ने बोलना शुरू किया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे मामा तो ठीक है ना? भरत ने इस प्रश्न का अस्पष्ट सा उत्तर दिया। उसमें पूछने लगे, पिताजी कैसे हैं? मेरे ज्येष्ठ भ्राता कैसे हैं? माई लक्ष्मण कैसे हैं? मेरी अन्य माताएं कैसी हैं? यह प्रश्न सुनकर के कई अवाक रह गई। दासियों की आंखों से आंसू टपकने लगे। भरत समझ गए कि कोई बुरी खबर छिपाई जा रही है। माँ पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। यह सुनकर दासियां फूट फूट कर रोने लगी। कई भी समझ गई कि उन्हें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। वे भी आंसू बहाने लगी और शोकग्रस्त नगरी का अभिनय करने लगी। भरत रहस्य को समझ ना पाए। उन्होंने माँ से विनती करते हुए कहा, माँ मुझे बतलाओ कि किस पर क्या आपत्ति आ पड़ी है और क्यों हर व्यक्ति इतना शोकातुर है। पुत्र के ये वर्ष प्रश्न सुन करके कई बोली, बेटा मैं क्या कहूँ, मंत्रा की सहायता से अपना मनोरथ पाकर मैं बहुत सुखी थी, परंतु अब मेरा सारा सुख नष्ट हो गया। देवता लोग मेरा सुख सहन न कर सके। उन्होंने तुम्हारे परम प्रिय पिताजी को मुझसे छीन लिया। ये कहते कहते कि उच्च स्वर में विलाप करने लगी। माता के दारुण शब्द सुनकर भरत धरती पर लौटने लगे जैसे कि हथनी सिंह की गरज सुनकर लौटने लगती है। उनके मुंह से इतने ही शब्द निकले कि हाँ पिता। शत्रुघ्न भी धरती पर धड़ाम से गिरे जैसे कि केले का पेड़ काट दिए जाने पर गिर पड़ता है। दोनों भाइयों के दुख का परावार न था। फिर भरत उठकर बैठे गए और दोनों हाथों से मुंह को ढांप कर जोर जोर से रोने लगे। उनके मुख से एक शब्द निकले, हाय पिताजी, हाय। हम कितने मंद भाग्य हैं कि आपके स्वर्गवास के समय आपके पास उपस्थित न हो सके। हम कितने पापी हैं। चारों भाई समान पुण्य और भागी न बन सके। भरत और शत्रुघ्न तो बहुत अभागे हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में आप हमसे स्नेहपूर्वक बातें करते, आप हमें आशीर्वाद और शिक्षा देते। हाँ यह सौभाग्य की बात है अवश्य है कि राम आपके पास थे। आपने वह सब कुछ राम को बता ही दिया होगा जो आप हम दोनों को कहना चाहते होंगे। भाई उठो, मेरे साथ आओ। हम राम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि पिताजी ने हमारे लिए क्या आदेश या संदेश दिया है। माँ बताओ राम कहाँ है? भरत उठ खड़े हुए। वह राम के पास जाने को उत्सुक थे और केवल माता के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे।
केकई बोली, बेटा यदि राम यहाँ होते तो तुम्हारे पिता प्राण न त्यागते। राम अयोध्या में नहीं है, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? ये शब्द गांव पर नमक छिड़कने के समान थे। भरत इस आघात को न सह सके, वे बोले, माँ, राम तो मेरे प्राण है, वे कहाँ गए हैं? भरत को मूर्छा आने लगी थी कि कई ने झट से उत्तर दिया, बेटा, क्या तुम यह पूछते हो कि राम कहाँ गए हैं? तो सुनो, राम वन में गए हैं। भरत बीच में ही बोल पड़े, हो हाँ, हो सकता है कि वन में गए हो, पर वे अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? केकई के बड़े धैर्य और दृढ़ता से उत्तर दिया, बेटा, इस लंबी कथा को कहने सुनने में अब का भी समय नहीं है। पहले तुम पिता की अंत्येष्टि करने की तैयारी करो। इससे भरत समझ गए कि माँ उनसे कोई अप्रिय रहस्य छुपाने का यत्न कर रही है। उन्होंने पूछा, सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? कि ने कहा, वे दोनों राम के साथ वन में चले गए हैं। 14 वर्ष से पहले अयोध्या नहीं लौटेंगे, ऐसा तुम्हारे पिता का आदेश था। कि ने देखा कि वह जो कुछ भी कह रही थी उससे भरत अधिकाधिक अधीर हो दुखी हो रहे थे। अतः भरत को खींच कर उन्होंने उन्हें चमकारा, पुचकारा और ढांढस बनाने के लिए कहने लगी, बेटा, पिता के लिए इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आजीवन अनेक पुण्य कर्म किए हैं, अतः उनकी आत्मा स्वर्ग में गई होगी। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी पिता के आदर्श पर चलो और उन्हीं की तरह पुण्य कर्म करते हुए ख्याति प्राप्त करो और सुखपूर्वक शासन कार्य करो। बुद्धिमत्ता और दया की भावना से राज्य करते हुए रघुकुल का नाम सदा की भांति उज्जवल बनाए रखो। इस प्रकार के वचनों से केकई ने पुत्र के घायल हृदय को शांत करने का प्रयत्न किया, परंतु माता के ये वचन और भरत के हृदय में छल्ले की बातें चुपे। एक एक शब्द उनके लिए हथौड़े के आघात के समान थे। केकई के ये शब्द सुनकर शत्रुघ्न के तन बदन में आग लग गई, परंतु वह मौन रहे। उन्होंने विरोध में एक शब्द भी मुंह से ना निकाला, परंतु भरत एकदम उठ खड़े हुए। उन्होंने यह जान लेने का निश्चय कर लिया कि बात क्या है। उन्हें लगा कि उनकी मां अपने वचनों से उन्हें धोखे में डाल रही थी और असली बात छिपा रही थी। उसने पहेलियां बुझा रही थी। वह शत्रुघ्न को साथ लेकर कक्ष से बाहर आए और बड़ी रानी एवं राम की माता कौशल्या के भवन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कौशल्या धरती पर लौट रही थी और उनके वस्त्र धूल धूसरित हो रहे थे। वे ऊंचे स्वर में विलाप कर रही थी, हाय स्वामी, हाँ राम। उनकी दासियां जो स्वयं शोक मगन थी उन्हें सांत्वना देने के यत्न कर रही थी। यह देखकर भरत से रह न गया। वह चिल्ला उठे, माता, माता, और मूर्छित होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। रानी सुमित्रा भी वहीं कौशल्या के पास थी। दोनों ने भरत और शत्रुघ्न को पहचाना और फिर एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़ी। तनिक होश आने पर दोनों बड़ी वेदना से एक दूसरे के गले ये लगकर जोर जोर से रोने लगी। ऐसे करुण दृश्य को देखकर पत्थर भी पिघल जाते। दोनों भाई इतना तीव्र शोक सह न कर सके और गिर पड़े। भरत ने कौशल्या की चरण पकड़कर प्रार्थना की कि माता, मुझे पिताजी के पास ले चलो। मुझे बताओ कि उन्होंने किस कारण प्राण त्यागे हैं। मेरे प्रिय भाई राम और लक्ष्मण सीता के साथ वन में क्यों चले गए? मेरे लिए ये सब एक पहेली सी है। मुझे ये सब तो बता कर मेरी असह्य पीड़ा को शांत करो। कौशल्या ने उन्हें प्यार से छाती से लगाया और बोली, बेटा, तुम्हारे आने से मुझे तनिक सांत्वना मिली है। तुम्हें देखकर मैं राम वीर का दुख कुछ हद तक भूल जाऊंगी पाऊंगी। तुम मुझे राम की सवानी प्रिय हो, मैं तुम में कोई अंतर नहीं समझती। कौशल्या साथ साथ इस क्या लेती जा रही थी। एकदम उन्हें के मुंह से ये शब्द निकल पड़े, हाँ राम, तुम्हारे वनवास के 14 वर्षों तक क्या मैं जीवित रह सकूंगी? क्या तुमने यह संकल्प कर लिया है कि मैं भी तुम्हारे पिता की बाकी विरह में जल कर राख हो जाऊं? हाय, मैं कितनी अभाग्नि हूँ। कौशल्या ये इस प्रकार विलाप करने से भरत को और भी अधिक दुख हुआ। उसने मन मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोचने लगी कि उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या घटनाएं हुई होंगी, और क्योंकि अभी तक उन्हें असली बात का पता ही नहीं लगा था, उन्होंने विनती की, माता, तुम मुझसे कोई बात ना छिपाओ।
मुझ पर विश्वास करो, मुझे बताओ कि मेरे प्रिय राम क्यों वन में गए हैं और मेरे पिता क्यों प्राण त्यागे हैं। मुझे यह सब कुछ साफ साफ बताओ और मुझे भ्रम जाल से बचाओ। कौशल्या सरल स्वभाव और दयालु प्रकृति की थी। भरत को देख कर उन्होंने ऐसे समझा मानो राम ही वन से लौट कर आए हों। भरत को गले से लगा कर और आंसू पोंछते हुए कौशल्या ने कहा, बेटा बड़ा धीरज रखो, अतीत का शोक मत करो, शोक करना व्यर्थ है। जब बुरे दिन आते हैं तो विचित्र घटनाएं घटती हैं, किसी को दोष देने से क्या लाभ, शोक में शेष जीवन और बिताना मेरे भाग्य में है, यह अप्रिय है मुझे, तो यह सहन करना ही होगा, किंतु तुम तो युवा हो और उदीयमान सूर्य के समान हो। मेरे प्राणों से प्रिय पुत्र राम के ने पिता की आज्ञा मान कबल कर वस्त्र और जटा धारण की और वन में चले गए, जहाँ वह सब अब इधर उधर घूम रहे होंगे। पति ही के विरह को क्षण भर न सह सकने वाली सीता भी पलका धारण करके उनके साथ चली गई। लक्ष्मण ने बहुत तेरा यत्न किया कि राम वन जाने का विचार त्याग दे, परंतु उनका यत्न व्यर्थ रहा। अब लक्ष्मण ने सोचा कि राम के बिना अयोध्या वन के समान है और वह राम के साथ ही वन में चले गए। ये सब घटनाएं मुझे अपनी आंखों से देखनी पड़ी। हाय, मैं कैसी पापनी हूँ कि ये सब देख कर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मैं उनके साथ न जा सकी और जब वे गए तो मेरे प्राण भी न निकले। मैं अपने दुख का कैसे वर्णन करूं। मेरा हृदय ब्रज के इस समान कठोर है। ये कोमल हृदय वाले राम, तुम्हें इसीलिए इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं कि इस पापिनी ने तुम्हें जन्म दिया है, अन्यथा तुम्हारी कष्ट भोगने का क्या कारण हो सकता है। हाँ राम, तुम्हें कितने कष्ट झेलने पड़ रहे होंगे। तुम कंदमूल खाकर निर्वाह कर रहे होंगे और घने वन में मारे मारे फिर रहे होंगे। कौशल्य का एक उच्च स्वर में विलाप करने लगी और फिर मूर्छित होकर धरती पर ग्रास से गिर गई, राम से गिर गई। भरत ने यह सब कुछ देखा और सुना कि परंतु उन्हें पहली का कोई उत्तर न मिला। वे भय और चिंता से व्याकुल होकर रहे थे, परंतु रहस्य ने उनकी समझ में न आ रहा था। इतने में मंत्री सुमंत ये संदेश लेकर आए कि राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने भरत को अपने पास बुलाया है। दोनों भाइयों की दशा देखकर सुमंत भी रो पड़े। उन्होंने भरत को छाती से लगा लिया। दोनों भाई शोक के वेग को न दबा सके, उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। भरत ने सोचा कि शायद सुमंत ही राजधानी में हुई दुखद घटनाओं के रहस्य पर प्रकाश डाल सकेंगे। उन्होंने बहुत तेरी कोशिश की कि सुमंत उन्हें सारी घटनाओं का विवरण देते, परंतु सुमंत उसकी चर्चा नहीं करना चाहते थे। उनका अनुमान था कि और लोगों की ने भरत को शत्रुघ्न को सारा हाल बता ही दिया होगा। फिर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए। भरत और शत्रुघ्न गुरु के चरणों में गिर कर विलाप करने लगे। वशिष्ठ ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया और बड़े प्यार से उन्हें सांत्वना देने लगे। वे बोले, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब वो देर करना ठीक नहीं है। ये जाओ और अपने पिता के अंत्येष्टि संस्कार करने की तैयारी करो। बहुत समय तक भरत विचारों में डूबे रहे और फिर गुरु वशिष्ठ से बोले, गुरु जी, ये कर्तव्य तो ज्येष्ठ पुत्र का है और हम चारों भाइयों में राम ही ज्येष्ठ है, किंतु अब इस कर्तव्य का पालन के लिए आप मुझसे क्यों कह रही है? क्या यह न्याय संगत या उचित है? आपने ही इतने दिनों इस देह को सुरक्षित रखा, या फिर 2-3 दिन तक और इसे अवस्था में ही रखे और मैं और शत्रुघ्न राम को ढूंढ कर अपने साथ वापस ले आएंगे। कृपया हमें इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, बस तुम मुरमते हो। राम निश्चित अवधि से पूर्व वापस आना नहीं पसंद करेंगे। एक बार वचन देकर उस पर ढूंढ रहते हैं, चाहे तुम कितना भी हट करो, किंतु राम 14 वर्ष से पूर्व अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे। अतः तुम यह विचार छोड़कर अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो और बाद में तुम जो चाहो वह कर सकते हो। इस प्रकार वशिष्ठ ने बार बार इस पर बल दिया, जिससे भरत अपने इस व्यर्थ विचार को छोड़ दे। भरत ने देखा कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते वे थे, अतः वे उनसे
सहमत हो गए। पिता की मृतदेह को स्नान कराया गया और तत्पश्चात वेदों में वर्णित 10 संस्कार के नियमों के अनुसार सभी क्रियाएं पूरी की गई। इसी बीच वात्सल्य भाव से अभिभूत भरत कौशल्या और सुमित्रा के कक्षों में गए और उनके चरणों में शीश नवा कर प्रार्थना करने लगे। माताओं, नहीं, आप स्वयं को पिता की चिता में बलिदान नहीं करना, अन्यथा मैं उनकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं करूंगा। इस प्रकार भरत ने उनसे प्रतिज्ञा करवा ली कि वे ऐसा नहीं करेंगे। ये दोनों भरत के प्रेम स्नेह से अत्यंत प्रभावित हुई। उन्हें भरत की प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने कहा, देख बेटा, हम तुम्हारी इच्छानुसार ही करेंगे। तत्पश्चात मृत शरीर को सरयू नदी के तट पर ले जाकर चंदन की चिता पर रखा गया। वशिष्ठ को भरत से जो आज्ञा थी उससे सैकड़ों गुना अधिक भरत ने अत्यंत निपुणता तथा वेदों में विश्वास रख कर पिता के अंतिम संस्कार किए। भरत ने अपने पिता के नाम से 16 वर्णित पदार्थ दान दिया। अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने अपरिमित गाय, भूमि, स्वर्ण, मकान, वस्त्र, भोजन, घोड़े, हाथी के तथा मूल्य वस्त्र दान में दी। सभी दान प्राप्तकर्ताओं ने दूर दूर तक उनकी दानशीलता एवं पितृ भक्ति की अति प्रशंसा की, किंतु सामंती राजा, विद्वानों, पुरोहितों तथा उन जन सब साधारण के लिए राम की अनुपस्थिति असहनीय थी। इस अपार दुख के कारण उनके हृदय विदीर्ण हो गए थे। राम के वियोग की व्यथा से प्रत्येक क्षण दुखपूरित था, किंतु ये लोग अपनी असमर्थता जानते थे। अन्य कोई उपाय भी नहीं था। राम कदापि अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी अनुनय की जाए, वे वापस नहीं आएंगे। जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाएंगे तब तक राम वापस अयोध्या नहीं लौटेंगे। जनता को इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। अतः उस दारुण व्यथा को सहने के लिए उन्होंने अपने हृदय को कठोर बनाया तथा राम वनवास की 14 वर्षों की समाप्ति पर उमंगित होने की आशा एवं राम की प्रतीक्षा में जीवित रहने का निश्चय किया। इसी बीच राजगुरु वशिष्ठ ने सामंती राजा पर तंत्रियों, नृपों और संत महात्माओं, राज रत्नों तथा जन नेताओं की एक गोष्ठी का आयोजन किया। सपतम उन्होंने धर्मशास्त्र शास्त्र में राजाओं के लिए वर्णित सात्विक सिद्धांतों, कर्तव्य तथा नियमों पर आधारित परामर्श सूचक शब्द कहे। आरंभ में उन्होंने कही कि इस उस षड्यंत्र की पूर्ण कथा सुनाई जो उसने वनवास के दिन रचा था। अतः पश्चात वशिष्ठ ने स्वर्गीय राजा के महान गुणों और सत्य के प्रति निष्ठा, सचेत आध्यात्मिक उपलब्धियों, राजकीय तेजस्विता तथा वैदिक विधियों के प्रति उनकी निष्ठा आदि का सविस्तार वर्णन किया। इन्हीं गुणों के कारण वे असंख्य यज्ञों तथा अन्य शास्त्रीय विधियों के प्रति उदार अधिपति थे। तब वशिष्ठ ने राजा द्वारा नाम के अजयभिषेक के प्रयत्नों का वर्णन किया और साथ ही मार्ग में आई अनेक कठिनाइयों के विषय में बताए या जिनके कारण राम को वनवास मिला तथा परम प्रिय पुत्र के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। पत्नी शत्रुघ्न ने जो नगर में हुई इस दुखद घटना से अनभिज्ञ थे। जब अपने गुरु से यह पता सुनी तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और साथ ही अत्यंत ग्लानि हुई। वे लज्जित हुए, उन्होंने लज्जा से मस्तक झुका लिया। उनके हृदय पश्चाताप से पूरित थे, नेत्रों से अश्रुधारा बहने की रही थी। उनके समक्ष उपस्थित व्यक्तियों से उनकी दशा देखी नहीं गई, यहाँ तक कि वशिष्ठ भी अपने नेत्रों से आंसू पहुंच रहे थे। कक्ष विषाद पूरित था, गोष्ठी में मौन आच्छादित था तथा सभी व्यक्ति मूर्तिवत बैठे थे। भरत और शत्रुघ्न वशिष्ठ का कथन और अधिक न सुन सके। वे कैकेयी के इस दृष्ट व्यवहार का पर अत्यंत क्रोध थे। वे ऐसी माता के पुत्र होने पर भरत ने स्वयं को धिक्कारा, पूर्व जन्म में किए हुए कुकर्मों के इस परिणाम पर वे अति लज्जित थे। वे अपना मस्तक भी नहीं
उठा सकते थे और न ही किसी को कुल मुख दिखाने योग्य रहे। वे दोनों शीघ्र ही उस कक्ष से बाहर आने को उत्सुक थे। वशिष्ठ उनके भावों को समझ गए और उनके पास जाकर शांतिपूर्वक उपदेश द्वारा उन्हें सांत्वना देने लगे। उन्होंने कहा, वत्स, भूतकाल के लिए विलाप करना व्यर्थ है, जो होना था सो हो गया। अब यह सोचना और निश्चय करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं कहूंगा कि तुम्हारे पिता श्रवण पराक्रम भाग्यवान थे, अतः उनके लिए दुखी क्यों होते हो? सुनो, उनके आदेशों का पालन करो। उन्होंने तो तुम्हें आज अधिकार सौंप दिया है, अतः तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम उनकी आज्ञा को स्वीकार करो और उनके आदेशों का सम्मान करो। तुम्हारे पिता दिए हुए वरदान को भंग नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने राम का वियोग अंगीकार किया। उन्हें राम से अगाध प्रेम स्नेह था, इसीलिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। इसमें शंका नहीं है कि उन्होंने प्रतिज्ञा के पालनार्थ ही मृत्यु को भी गले लगा लिया। वे जानते थे कि वचन देकर उस पर अडिग रहना जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। इसी कारण वचन भंग करने की अपेक्षा वे मृत्यु को का सामना करने को तत्पर थे। यह भी ध्यान रहे कि राम की प्रतिज्ञा पालनार्थ पत्नी सहित 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। यह तो इक्ष्वाकु राजवंश का की उज्जवल परंपरा है कि इस वंश का प्रत्येक रतन वचन पर दृढ़ रहने के लिए अपना सर्वस्व भी परित्याग कर देता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम भी उसी के तीक में के भागी हो। तुम्हें भी अपने पिता के आदेश अनुसार कार्य कर राज्य भार को संभालना चाहिए। तुम्हारा ये कार्य मंगलकारी हो, समस्त फलता और समृद्धिया तुम्हारे चरण चूमे। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अत्यंत स्नेह और करुणा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यह परामर्श दिया है। अन्यथा तुम्हारे कंधों पर मैं इस विशाल उत्तरदायित्व का भार नहीं डालता। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें अपने पिता का यश बनाए रखोगे। तुम में शासन करने की योग्यता, निपुणता और तथा अपेक्षित उत्साह अविद्यमान है। अब तो संशय मत करो और आदेश को स्वीकार करो। वशिष्ठ ने भरत की पीठ थपथपाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। भरत ने उनके प्रेम में परामर्श को ग्रहण किया। ज्यों ही गुरु वशिष्ठ ने अपना कथन समाप्त किया, त्यों ही भरत ने उनके साष्टांग प्रणाम किया। भरत अत्यंत शोकाकुल थे, अतः वे कुछ बोल ना सके। उनके ये अधर कांप रहे थे, गला अवरुद्ध हो रहा था और बड़ी कठिनाई से ये मुख से शब्द निकल रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, क्या अब वास्तव में आपके ये शब्द प्रेम और सहानुभूति के सूचक है? नहीं, सत्यता मेरे प्रति आप में ऐसा प्रेम और करुणा नहीं है। यदि यह होता तो आप ये कार्यभार मुझे सौंपने को सहमत नहीं होते। आप आए तो करुणा रहित और मुझे ये दंड दे रही हो। आपने मुझे ऐसे राज्य का कार्य सौंपा है जिस राज्य में परम पवित्र और पुण्य व्यक्तियों को वनों में जाना पड़ा। वह राज्य जिसने समस्त जनता को अविलंब अश्वधारा में निमज्जित कर दिया। वह साम्राज्य जिसने अपना न्यायपरायण अधिपति खो दिया, जिसने इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को कलंकित किया। वह राज्य जिसमें माता कौशल्या, सुमित्रा आदि की हृदय विदारक वैरित्य दशा हुई। और वह राज्य जिसने अन्य अनेक प्रकार जिसमें की अवमानना की। हाय, यह मेरे पापों का फल है। मैं एक एक कई जैसी दुष्ट माता से जन्म लेने के ही दुष्परिणाम में यह दंड देने की अपेक्षा मुझे भी वन में राम के पास भेजकर आप पुण्य अर्जित करें। वहां जाकर उनके मार्ग में कंटक आदि हटा उसे उनके चरणों के योग्य, कोमल और स्वच्छ बनाने का कार्य करके ही मैं अपने जीवन को सफल और सुरक्षित बना सकता हूँ। मैं क्षण भर के लिए भी यहाँ नहीं रह सकता हूँ। भरत वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और वन गमन के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। यह देख राज्य के मंत्री हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारा कोई भी राज्याधिपति नहीं है, अतः उसके बिना राज्य कार्य को और अधिक समय तक क्रियान्वित रखना संभव नहीं। गुरु द्वारा आरोपित कर्तव्य से आप मुख नहीं
हो सकते। राम के वापिस आने के बाद ही आप जैसे उचित समझे वैसे करना, किंतु इस समय कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, राज्य की रक्षा करे और प्रजा की सुख समृद्धि की उन्नति करे। राज्य सूत्र पकड़े। भरत ने उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। वे कुछ समय के लिए माता कौशल्या के पास जाना चाहते थे। वशिष्ठ सहमत हो गए। अतः भरत और शत्रुघ्न गोष्ठी से बाहर आ गए और सीधे कौशल्या के महल की ओर चल दिए। वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भरत ने कहा, माता, इस अभागे भरत को क्षमा करें, जिसने एक दुष्ट माता के गर्भ से जन्म लिया है और जो इन समस्त विपदाओं का कारण है। यह अभिशप्त व्यक्ति ही ये राज्य संकटों का मूल है। मुझे वन जाने की आज्ञा दे। भगवान राम के वन में जाने के बाद मैं पल भर के लिए भी इस अयोध्या नगरी में मस्तक उठा कर नहीं चल सकता, क्योंकि उनके वन में जाने का कारण मैं ही हूँ। इस साम्राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होना चाहिए। मुझे इस कार्यभार की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसे मैं सहन कर सकूंगा। मुझे आशीर्वाद दो, जिससे मैं शीघ्र ही वन को प्रस्थान कर सकूं। शोकाकुल भरत खड़े होकर उनके भीतर तोते की प्रतीक्षा करने लगे। कौशल्या ने साहस एकत्रित कर भरत को समझाया, आराम किया। उन्होंने कहा, भरत, समय की परिस्थितियों पर ध्यान दो और विलाप छोड़ दो। यह समय स्थिर होने का नहीं है। राम तो वन में है और तुम्हारे पिता स्वर्ग में है। तुम्हारी माताएं हैं सगे संबंधी, तुम्हारे मित्र, शुभ चिंतक और प्रजा बहन विषाद सागर में डूबे हैं। वे सभी तुम्हें अपने एकमात्र आश्रय की दृष्टि से देख रहे हैं। तुम यह अनुभव करो कि समय के विरुद्ध तथा अशुभ होने पर मानवीय चेष्टाएं भी कुटिल और विभत्स हो जाती हैं। अतः तुम साहस करो और निश्चय करो, अपने पिता के आदेशों का पालन करो। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को शिरोधार्य करो, जनता की विनय का सम्मान करो। जिस प्रकार का कार्य करने के लिए मंत्री तुमसे प्रार्थना करे, वैसा ही कार्य करो। कौशल्या ने बुद्धिपुत्र भरत के हाथ में अपने हाथों में ले लिए और उन्हें राज्याधिकार स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। एकाएक उनके वचनों ने भरत को ऐसे शांत कर दिया मानो वो दुग्ध हृदय पर चंदन लेप से शीतलता और संयुक्ता आ गई हो। उनके वचन कर्णप्रिय और हृदय स्पर्शी थे, क्योंकि ना तो कौशल्या ने भरत को मां पर जिसने इस उपद्रव का सूत्रपात किया था तथा दोषारोपण किया, और न ही उनसे उन्होंने भरत की राज्य भक्ति में कोई संशय किया। उनके वचन सुनकर भरत अति प्रसन्न व शांत हो गए। भरत स्वयं के प्रति माता की उदारता तथा विश्व स्नेह भाव को देख कर असीम प्रफुल्लित हुए। भरत ने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि कौशल्या उनके साथ ऐसा उदार व्यवहार करेगी, जबकि ही उनका अपना पुत्र वनवास के लिए गया हो। उन्होंने भरत पर दूसरी माँ का पुत्र होने का भी अगाध प्रेम वर्षा की। कई और कौशल्या में महान अंतर देखकर भरत आश्चर्यचकित थे। वे किसी भी परिणाम द्वारा उसे नाप नहीं सकते थे। वे भरत ने कौशल्या में हृदय को सरोवर कर देने वाला अपरिमित प्रेम देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक कहा, माता, गुलाब जल के समान तुम्हारे करुण तथा स्नेह वचनों ने मेरे हृदय पर शीतल वर्षा की है। शायद भूल से आपने मुझे राम समझा हो। हाय, मैं वे परितात्मा राम नहीं हूँ। मैं तो केकई से उत्पन्न भरत हूँ। मेरा दुष्ट स्वभाव है जो मेरी माँ से उत्तराधिकार स्वरूप में मिला है। मैं निर्लज और अधम हूँ। मैं राम का शत्रु हूँ। तुमने मुझे राम समझ कर ही इतना उदारपूर्वक और स्नेहपूर्वक व्यवहार किया। तुम्हारा चित्त सदैव राम में ही एकाग्र रहता है, अतः तुम पति को राम समझकर वैसे ही बात करती हो। हे माता, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं माँ, मेरी विनती पर ध्यान दो। माता, केवल न्यायपरायण व्यक्ति ही शासनाधिकार के योग्य होता है। यदि मुझ जैसे कुटिल बुद्धि वाले तथा कौशलहीन व्यक्ति इस समाज का शासन कार्य आरंभ करे, तो समस्त भूमंडल पाताल लोक में समा जाएगा। स्वाति संकीर्ण विचारों वाले योद्धा, अति लोभी व्यक्ति, कृत्रिम
प्रेम करने वाले आत्म प्रचारक तथा ईर्ष्यालु रोग से पीड़ित व्यक्ति राज्य के शासन करने योग्य नहीं है। वे अपनी प्रजा के हितों की हानि पहुंचाते हैं। वे धर्मपरायणता की नींव को खोखला बना देते हैं। उनके कारण संपूर्ण साम्राज्य का नाश हो जाता है। केवल वे ही व्यक्ति राज्य करने योग्य हैं जो न्याय के राह पर चलते हैं और जिनका विवाह सदाचार पूर्ण होता है। मैं ऐसा एक भी व्यक्ति जानता हूँ और वह है राम। मैं ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। अतः मैं इसी क्षण वन के लिए प्रस्थान करता हूँ और वहाँ राम के चरण पकड़ उनसे प्रार्थना करूंगा। मैं उन्हें अपने साथ अयोध्या वापस ले आऊंगा। कृपया मुझे शीघ्र ही आज्ञा देकर आशीर्वाद दीजिए। भरत कौशल्या को सृष्टा प्रणाम कर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भरत के शब्दों ने कौशल्या की अति ही शांति प्रदान की। कौशल्या बोली, बेटा, तुमने मैंने वही विचार प्रभाव पाया है जो राम में है। तुम्हें देखकर मैं राम के वियोग की इस व्यथा को सहन कर सकती हूँ। यदि तुम भी वनों में चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? किंतु यदि तुम यह घोषणा करते हो कि तुम्हारा जाना अवश्य अभी है तो मुझे भी अपने साथ ले लो। मैं किसके लिए इस अयोध्या नगरी में रहूंगी? पति की को सदैव के लिए खोकर तथा पुत्र से दूर रहकर अभी तक इन भावों की इस पीड़ा को नहीं भूले हूँ। जाओ, गुरु वशिष्ठ से आज्ञा मांगो। हम वन में जाकर सीता, राम और लक्ष्मण के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे। तत्पश्चात मैं अपना यह जीवन पूर्ण कर सकती हूँ। उनके यह वचन सुनकर भरत को सांत्वना व मानसिक शांति प्राप्त हुई। तदुपरांत भरत कौशल्या तथा सुमित्रा के चरण स्पर्श करके कैकेयी के भवन की ओर चल दिए। यह था राम कथा रसवाहिनी का अध्याय 16, विषादग्रस्त अयोध्या। बोलो जी श्री राम, जय सीता।